हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने देखा बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो उसे दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कैसे निकाले जाते हैं, इसे हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। चलिए रिमाइंडर थ्योरम को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। मतलब x प्लस 1 से जब हम पॉलिनोमियल px x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो बाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हमने जब p ऑफ -1 पे वैल्यू निकाला तो हमें रिमाइंडर का वैल्यू इक्वल टू 0 मिला, मतलब रिमाइंडर 0 निकला। इसका ये मतलब बनता है कि x प्लस 1 पॉलिनोमियल px को कंप्लीटली डिवाइड करता है। क्या समझ गए? नहीं समझे? तो चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें 4 मिलता है। ओके, और हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम में अगर लिखें तो 12 इक्वल्स 3 इंटू 4 प्लस 0 मिलता है, बिकॉज यह रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब हम 12 को प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो फिर 3 12 का फैक्टर हुआ ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर का जो वैल्यू है वो 0 मिला, मतलब x प्लस 1 कंप्लीटली पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। ठीक है, तो फिर x प्लस 1 भी फैक्टर हुआ ना px का। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। मतलब अगर हमें रिमाइंडर 0 मिला तो हम डिवाइजर को px का फैक्टर बोल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम का जो डेफिनेशन है वो क्या है। फैक्टर थ्योरम का डेफिनेशन कहता है इफ px is a polynomial of degree n equals or greater than 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of px if p of a equals 0. And second part of the theorem, p of a equals 0 if x minus a is a factor of px. इसका मतलब है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो और a कोई रियल नंबर हो, देन x माइनस ए px का फैक्टर होगा अगर p ऑफ a हमें 0 मिलेगा। p ऑफ a मतलब रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। एंड सेकेंड पार्ट, रिमाइंडर मतलब p ऑफ a हमें 0 तभी मिलेगा अगर x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px होगा। मतलब दोनों ही केसेस एक दूसरे के कन्वर्स है। ठीक है, हम इन थ्योरम को प्रूव भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट, x माइनस a px का फैक्टर तभी होगा अगर p ऑफ a हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमें इसे कैसे प्रूव किया जाए। तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम p ऑफ x मतलब कोई भी पॉलिनोमियल को अगर x माइनस a से डिवाइड करें तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि p ऑफ x इक्वल्स x माइनस a इंटू क्यू एक्स प्लस p ऑफ a। p ऑफ a यहाँ पे रिमाइंडर है। ठीक है, और जो कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम इक्वल टू 0 है, क्योंकि थ्योरम में गिवन है कि अगर p ऑफ a इक्वल टू 0 है तब प्रूफ करके बताओ कि x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम p ऑफ a 0 है, तो फिर p ऑफ x को हमें मतलब p ऑफ x जो है वो x माइनस a का मल्टीपल बन गया। ठीक है, तो देयरफॉर हम यहाँ पर x माइनस a को p ऑफ x का फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। चलिए हम थ्योरम का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है कि अगर x माइनस है p ऑफ x का फैक्टर है तो प्रूफ करके बताओ कि p ऑफ a मतलब रिमाइंडर 0 होगा। तो चलिए हम इसे प्रूफ करके देखते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर है तो हम p ऑफ x को x माइनस a का मल्टीपल बोल सकते हैं, है ना। तो हम मान लेते हैं p ऑफ x इक्वल्स x माइनस a इंटू सम पॉलिनोमियल क्यू एक्स। ओके, तो बाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ a इक्वल्स a माइनस a इंटू क्यू ए, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है ना कि x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर है, ये तो गिवन है। इसलिए हम जब हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है p ऑफ a इक्वल्स a माइनस a इंटू क्यू ऑफ a। अब देखो a माइनस a क्या बना 0 एंड 0 इंटू क्यू ए इक्वल टू अगेन 0। तो इस तरह से p ऑफ a का वैल्यू हमें 0 मिल गया, मतलब रिमाइंडर 0 मिल गया। तो इस तरह से दोनों थ्योरम हमने प्रूव कर लिया। तो थ्योरम क्या था? थ्योरम था पहला पार्ट कि अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस a p ऑफ x का
फैक्टर है। एंड सेकेंड पार्ट है कि अगर x माइनस है p ऑफ x का फैक्टर है तो रिमाइंडर भी 0 है। ओके, अच्छा अब हम फैक्टर थ्योरम को यूज करके कुछ सम्स करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला सम लेते हैं, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, तो हम फैक्टर थ्योरम यूज करके यहाँ प्रूव करेंगे कि x प्लस 2 जो है पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब फैक्टर थ्योरम क्या था? फैक्टर थ्योरम था अगर p ऑफ a 0 होगा तभी प्रूफ हो जाएगा कि x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर है। तो हम यहाँ पर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ a इक्वल 0 प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पर x प्लस 2 को फैक्टर प्रूफ करना है, तो बाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम p ऑफ माइनस 2 निकालते हैं। अब देखिए p ऑफ माइनस 2 हमें यहाँ पर 0 मिला, ठीक है, तो p ऑफ माइनस 2 का 0 मिलना ही प्रूफ करता है कि x प्लस 2 p ऑफ x का फैक्टर है। ओके, चलिए एक सम और देखते हैं फैक्टर थ्योरम पे। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ओके, तो गिवन में है कि x माइनस 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है और हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल को px डिफाइन कर लिया। अब जबकि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px है तो हम p ऑफ 1 इक्वल्स 0 लिख सकते हैं। अब देखिए हमने थ्योरम क्या देखा था? थ्योरम देखा था कि x माइनस a अगर पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो p ऑफ a 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो क्लियरली मेंशन है कि x माइनस 1 जो है वो पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हम p ऑफ 1 इक्वल 0 लिख सकते हैं। ओके, अब रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके p ऑफ 1 हमें मिल रहा है 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k अब इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल गया और अगर हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें k का वैल्यू मिल रहा है -3। तो इस तरह से हमें k का वैल्यू मिल गया। ओके, तो फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से भी समझेंगे, उसके बाद फैक्टर थ्योरम और इजी हो जाएगा। ओके, तो अभी अभी आपने फैक्टर थ्योरम समझा, तो हम फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड इस एक्सरसाइज को करेंगे, एक्सरसाइज 2.4। चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। यहाँ पे 4 पॉलिनोमियल है, हमें देखना है इन 4 पॉलिनोमियल में से किस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 फैक्टर है। ओके, हम यहाँ पर फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। एक बार मैं आपको रिकॉल कराता हूँ फैक्टर थ्योरम क्या था। फैक्टर थ्योरम था अगर p ऑफ a इक्वल 0 होता है, p ऑफ a अगर हमें इक्वल टू 0 मिलता है तो हम x माइनस a को px का फैक्टर बोल सकते हैं। ये पॉलिनोमियल ये फैक्टर थ्योरम था, तो हमें यहाँ पर x प्लस 1 को फैक्टर बोलना है, चेक करना है कि x प्लस 1 इन पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो हमें p ऑफ माइनस 1 0 आता है कि नहीं आता, वो हमें चेक करना है। तो चलिए हम फर्स्ट पॉलिनोमियल पे चेक करते हैं। सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल को px डिफाइन कर लिया एंड बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ माइनस 1 हमें 0 मिला। इसका मतलब रिमाइंडर 0 मिला। रिमाइंडर 0 मिलने का मतलब है x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करता है, मतलब पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x प्लस 1। ठीक है, तो फिर हम x प्लस 1 को पॉलिनोमियल का फैक्टर बोल सकते हैं, px का फैक्टर बोल सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से अब बाकी पॉलिनोमियल पे रिमाइंडर चेक करो। अगर रिमाइंडर मतलब p ऑफ a आपको 0 मिला तो फिर आप x प्लस 1 को इन पॉलिनोमियल का भी फैक्टर बोल सकते हो। अगर 0 नहीं मिला तो आप x प्लस 1 को फैक्टर नहीं बोल सकते हो। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहां पे हमारे पास 4 केसेस हैं जिसमें हमारे पास px और gx दिया हुआ है। px एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, मतलब 1 से ग्रेटर है, एंड gx एक लीनियर पॉलिनोमियल है। हमें देखना है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल px वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो यहां भी हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। एक बार हम फैक्टर थ्योरम को रिवाइज कर लेते हैं फिर से। फैक्टर थ्योरम में 2 केसेस आते हैं। पहला केस है कि अगर p ऑफ a हमें 0 मिलता है, मतलब रिमाइंडर हमें 0 मिलता है, तो हम x माइनस a को px का फैक्टर बोल सकते हैं। सेकेंड केस है अगर x माइनस a px का फैक्टर है तो p ऑफ a मतलब रिमाइंडर 0 है, मतलब दोनों केस एक दूसरे का कन्वर्स है। ओके,
तो हम यहाँ पे फैक्टर है कि नहीं ये चेक करेंगे। तो फैक्टर है कि नहीं चेक करने के लिए हमें केस 1 चेक करना है, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम फैक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम केस 1 लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर केस 1 कॉपी कर लिया, px 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एंड gx हमारे पास है x प्लस 1। ओके, तो gx को हमने इक्वल टू 0 सेट किया और x का वैल्यू फाइंड किया। ओके, एंड फिर हमने इस x के वैल्यू पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया तो हमें p ऑफ माइनस 1 0 मिल गया। इसका मतलब है कि x प्लस 1 से जब हमने डिवाइड किया पॉलिनोमियल को हमें रिमाइंडर 0 मिला, मतलब x प्लस 1 पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो फिर हम x प्लस 1 को px का फैक्टर बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप फैक्टर थ्योरम यूज करके फैक्टर है कि नहीं पता लगा सकते हो। तो इस क्वेश्चन में 2 सम मैंने आपके लिए छोड़े, ये बाकी 2 सम आप खुद से सॉल्व करो सिमिलर तरीके से। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहां हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स हैं जिनमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है k, सारे पॉलिनोमियल में ये आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद है, आप देख सकते हो। हमें इन k का वैल्यू पता लगाना है। क्लू में हमारे पास है कि यहाँ पे हर पॉलिनोमियल का फैक्टर x माइनस 1 है, तो अगर ऐसा है तो k का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से हम एक बार फैक्टर थ्योरम देख लेते हैं। तो फैक्टर थ्योरम है x माइनस a अगर px का फैक्टर है तो p ऑफ a 0 होगा, मतलब रिमाइंडर 0 होगा। मतलब x माइनस a अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो यहां पर x माइनस a फैक्टर है तो हम रिमाइंडर को इक्वल टू 0 सेट कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको इनमें से कुछ सम्स करके बताता हूं, बाकी आप खुद करोगे। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे ले लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहां पर ले लिया पॉलिनोमियल को। अभी जैसे कि हमने देखा कि अगर x माइनस a फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 होता है। ठीक है, तो देखिए x माइनस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद हर पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो फिर p ऑफ 1 इक्वल टू 0 होगा। अब p ऑफ 1 पे मैंने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया एंड दिस रिमाइंडर थ्योरम इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल गया और फिर हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 2 2 हो गया, k इंटू 1 k हो गया, रूट 2 एज इट इज। फिर हमने 2 और रूट 2 जो कि इधर पॉजिटिव है उनको राइट साइड शिफ्ट कर दिया, दोनों नेगेटिव हो गए और k का वैल्यू हमें मिल गया। ओके, तो चलिए एक सम और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हम k का वैल्यू फाइंड करते हैं, एकदम सिमिलर मेथड हम लगाएंगे इसमें भी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पॉलिनोमियल ले लिया। अभी x माइनस 1 जैसे कि हर एक पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिया कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम अगर x माइनस 1 px का फैक्टर है तो p ऑफ 1 हमें 0 मिलेगा। ओके, p ऑफ 1 पे फिर मैंने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया एंड रिमाइंडर थ्योरम इज इक्वल टू 0 बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो हमें रिमाइंडर इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, फिर हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया और हमें k का वैल्यू 3/2 मिल गया। इस तरह से अब k का वैल्यू फाइंड करो। ओके, चलो एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जैसे कि रोमन नंबर 1 और 3 ये आप खुद सॉल्व करो। ओके।